महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पहले औरंगजेब के नाम पर जमकर बवाल हुआ, जमकर बवाल मचा और अब टीपू सुल्तान को लेकर सियासी घमासान छिड़ता दिख रहा है। जी हां, महाराष्ट्र के धुले में AIMIM विधायक की ओर से अवैध रूप से बनाए गए टीपू सुल्तान के स्मारक पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिस पर अब बवाल मचता हुआ दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। महाराष्ट्र में पहले औरंगजेब पर घमासान, अब टीपू सुल्तान पर उठा सियासी तूफान। धुले में टीपू का स्मारक किया जमींदोज। ये दो तस्वीरें महाराष्ट्र में उठे नए जोखिम भरे सियासी तूफान की गवाह हैं। पहली तस्वीर धुले की है, जहां टीपू सुल्तान का स्मारक मिट्टी में मिला दिया गया, और दूसरी तस्वीर अहमदनगर की है, जहां कुछ दिन पहले औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। धुले में सोफिटा रोड के ठीक बीचों बीच AIMIM के विधायक फारूक अनवर शाह ने टीपू सुल्तान का ये स्मारक बनवाया था। धुले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ बीजेपी ने इस स्मारक को हटाने की मांग को लेकर गृह मंत्री और सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी। आरोप था कि टीपू के इस स्मारक के निर्माण के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और इसे अवैध रूप से बनाया गया था। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर ये स्मारक नहीं हटाया गया तो उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद से धुले शहर का माहौल खराब हो रहा था। इसी के बाद प्रशासन ने स्मारक पर बुलडोजर चलाकर टीपू के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्मारक बनवाने वाले AIMIM विधायक से बात कर सौहार्दपूर्ण ढंग से इस पूरे विवाद को सुलझाया गया है। यहाँ पे एक मुख्य रोड पर टीपू सुल्तान का स्मारक बनाया था, माननीय आमदार साहब ने बनाया था। उसकी कोई परमिशन नहीं थी। इवन हमारी पुलिस की जो ट्रैफिक परमिशन थी उन्होंने वो भी हासिल नहीं की थी। जब हमें पता चला कि ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है तो उनको हटाने के लिए कलेक्टर साहब, मैं, PMC, म्युनिसिपल कमिश्नर एंड PW ऑफिसर, हमने एक सहविचार बैठक ली। उसके बाद हमने तय किया कि इसको हटाना चाहिए। आखिर महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासत क्यों गरमाई हुई है, वो आपको बताते हैं। 18वीं सदी के मैसूर के शासक को लेकर सालों से विवाद चला आ रहा है। इतिहास में टीपू पर अलग अलग बातें लिखी हैं। कोई इसे हीरो तो कोई विलेन की तरह पेश करता है। बीजेपी की नजर में टीपू एक क्रूर शासक था। बीजेपी की नजर में टीपू का सिर्फ मुस्लिम धर्म में ही विश्वास था। बीजेपी मानती है कि टीपू ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया था। समर्थक मानते हैं कि टीपू ने मंदिरों तक को दान दिया था। साहित्य ने टीपू को टाइगर ऑफ मैसूर कहा। विरोधियों ने कहा वो एक बर्बर शासक था। टीपू सुल्तान को लेकर AIMIM के सुर हमेशा से मुखर रहे हैं। ओवैसी इसे लेकर बीजेपी को हमेशा ललकारते रहे हैं। कर्नाटक में टीपू पर मचे विवाद को लेकर तो ओवैसी ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को खुली चुनौती तक दे डाली थी। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी। बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्होंने बोल दिया नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर घमासान कोई नई बात नहीं है। इसी साल जनवरी महीने में महाराष्ट्र की बीजेपी से गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार ने राजधानी मुंबई में स्थित टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां के नाम पर कर दिया था। इस पर भी जमकर हंगामा मचा था। अब धुले में टीपू का स्मारक ध्वस्त किए जाने के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। जब जब शरद पवार साहब सत्ता के बाहर रहते हैं
तभी अशांतता दंगल फैलाई जाती है। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके देखो, दहशत की अशांतता की राजनीति के लिए कौन करता है, यह महाराष्ट्र को पूरा ज्ञात है। इसलिए लोगों को सब कुछ मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ठीक तरह से लोगों को मालूम है। औरंगजेब को कब याद किया जा रहा है? जब पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्यारोहण की 350वीं जयंती मना रहा है। ऐसे समय में अगर यहाँ औरंगजेब के पोस्टर्स लहराए जाते हैं, टीपू सुल्तान के पोस्टर्स लहराए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पर्पस नज़र आता है। और वो पर्पस एक ही है कि उसमें धार्मिक लेवल पर ध्रुवीकरण किया जाए, धार्मिक स्तर पर उसमें उबाल लाया जाए लोगों के अंदर। औरंगजेब से लेकर टीपू सुल्तान तक महाराष्ट्र में सियासत का दौर जारी है। जाहिर है नायक और खलनायक वाली ये जंग अभी लंबी चलेगी और चूंकि 2024 के महायुद्ध की उल्टी गिनती चल रही है, तो इस सियासत के अभी कई और रंग देखने को मिल सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ